दिन की इस पावन धरा पर हमें आगामी दिशा निर्देश देने पहुंचे जननायक जनता पार्टी के संस्थापक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हमारे बीच में हमारे जुलाना के विधायक अमरजीत झांडा जी, कृष्ण राकेश जी, जितानी जी, रमेश कटक जी, अकवाल साहब, ईश्वर सिंह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय ब्रिज शर्मा जी, मंच पर बैठे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों और पांचों हल्कों के निष्ठावान समर्पित सभी साथियों का आज यहाँ आगमन पर मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। साथियों, 2005 जनवरी फरवरी के अंदर जब हमारे विधानसभा के चुनाव थे, मुझे जींद जिले में पहली बार आने का मौका मिला था। बाद में एक एक गांव नरवाड़ा के साथियों ने मिलकर डोर टू डोर किया था, परिस्थितियां ऐसी थी वो चुनाव लड़े। फिर 2009 के विधानसभा में आने का मौका मिला उजाड़ा। सभी साथियों ने मेहनत करी, थोड़े 700 वोटों से उजाड़ा विधानसभा हमने मेहनत करके जीत रखा। 2011 के उपचुनाव के अंदर तीसरी बार आपके बीच में आए, मेहनत करी, मगर 6,500 वोटों से 13 के अंदर सजा हुई गई। सातवाड़ा गांव था, 4-5 दिन सजा को मिलने में आपके बीच में आए और एक रोष साथियों के अंदर था और उस रोष के अंदर सभी साथियों ने साथ करने का वादा किया। बहुत से साथी उस दौर में भी छोड़ के गए, मगर कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं छोड़ी, लगे रहे। 14 में लोकसभा का चुनाव जब मेरे को जिम्मेवारी देकर लड़ाया गया तो मेहनत इतनी साथियों ने करी कि अब वो चुनाव, फिर विधानसभा का चुनाव आया 4 महीने बाद। शायद हम उतनी मेहनत ना कर पाए, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, फिर भी हमने जीत, नरवाड़ा जीती, जुलाना जीती। पार्लियामेंट के अंदर मेंबर के तौर पे 5 साल जिले की छोटी बड़ी समस्या हो, बतौर पार्लियामेंटेरियन भाव भाई जब हमारे ट्रैक्टर पे आ जाए तो पार्लियामेंट में गया। 2018 में जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया तो सभी साथियों ने इसी मैदान में दोबारा आकर संकल्प लिया और रोष के साथ एक नई शुरुआत की कसम खाई। मुझे आज भी दिन याद है, 17 नवंबर को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, डॉक्टर साहब ने उस दिन ये निर्णय लिया कि झंडा छोड़कर एक नई शुरुआत करेगा ग्राम के अंदर। पत्रकार साथी और उस ग्राउंड में ये ऐलान करा था कि नई शुरुआत करें। पांडु पिंडारा की पावन धरा पर जब 9 दिसंबर को ऐतिहासिक संख्या में हम सब खड़े हुए तो जननायक जनता पार्टी का निर्माण हुआ और मेरे ख्याल से इस हॉल के अंदर 10 साथियों को मैं सोच सकता हूँ नए आए, अधिकतम साथी ऐसे थे जिन साथियों ने पांडु पिंडारा पर प्रण लेकर संगठन से जुड़ने का काम किया
और मैदान से भाड़ा जींद का उपचुनाव आया, पिताजी का निधन हुआ, मैदान में होगा। एक एक घर तक जाकर हमने कंप्लेंट का चुनाव जीतना उसको बताया। साथियों, नई पार्टी निर्दलीय के तौर पर कंप्लेंट का चुनाव लोगों ने कांकड़े चुनाव दूसरे नंबर पर आए, 12-13 वोटों से लोकसभा का चुनाव आया, सब दोबारा मैदान पर उतरे। लोकसभा की लड़ाई लड़ी, परिस्थितियां अनुकूल थी, राष्ट्रीय पार्टियों में चुनाव था, पुलवामा का घटनाक्रम हुआ और ऐसी परिस्थिति बन गई कि अब 10 की 10 में रहे। मैं दोबारा ऐसी हॉल में बैठने की देखी। जब इस हॉल में आए तो कई साथियों के अंदर फिर भी जोश था और कईयों के अंदर नहीं। हर कोई रुका। नेता उस समय भी हमें छोड़कर गए और कार्यकर्ता ने अपनी जिम्मेवारी समझी कि हमने घर घर जाना है। चुनाव तो चुनाव में आया था, चाबी का चप्पल लेके आते, मगर हम मैदान को उतरकर घूमने लगे, घर घर जाकर पार्टी का प्रचार किया। परिस्थितियां बढ़ी। उन 120 दिनों में प्रदेश भर में आखिरी एक महीने में माहौल बना और उभरता उठता मुबारक लोगों का था। सत्ता के विरुद्ध, कांग्रेस के विरुद्ध में जनता ने हमें 3 विधानसभा के सदस्य, 2 संगठन के थे, फलानियों की साथी संगठन के जिम्मेवारी जिताने के हमारी विधानसभा का नतीजा आया। 10 सदस्य हमारे संगठन के जीत के विधानसभा में। सभी साथियों का उत्साह था। राजनीति और जिस दिन हिस्सेदारी हुई एक ऐसा दुष्प्रचार शुरू कर दिया जैसे हमने पता नहीं क्या गुनाह, वोट तो बीजेपी के खिलाफ आपने उनके साथ गठबंधन। मैं तो आपसे पूछ लेता हूँ कि हुड्डा के साथ जान के वोट मांगे थे क्या लोकदल के साथ जान के वोट मांगे थे? संगठन के वोट मांगे थे और संगठन के वोट इसलिए मांगे थे कि कार्यकर्ताओं के कहे सामाजिक तौर पर कार्य, पार्टी का घोषणा पत्र जिससे जनता की उम्मीद जुड़ी थी उसको पूरा कराए। और साथियों, हमारे खिलाफ जो दुष्प्रचार करने मजबूर हो, बातें करने लगे, जनता पार्टी का साथ सरकार चलाई, कोरोना काल आया, जितना समय जीत को देना चाहिए था उतना समय में भी नहीं दे पाया। किसान आंदोलन आया, जीत ने तो वो घटनाक्रम देखे कंडेला वाले, जहां साहब डॉक्टर साहब मीटिंग करके आए, सहमति बढ़ के आई और व्यवस्था खराब करने वाले लोगों ने जब तक डॉक्टर साहब रेस्ट आए वहां घटना हुई। पुलिस की गलती थी और उस गलती के कारण एक ऐसी व्यवस्था बनी, बहुत लंबे समय तक अपना भाईचारा आना जाना बाधित, ऐसी कोई घटना ना हो जाए, हमें भी आने में दिखते हैं। और उसके बावजूद भी काम शायद सामूहिक तौर के जितने थे उसको हमने गति, जितने पत्रकार साथी बैठे रिकॉर्ड बता सकते, जींद जिला सबसे पुराने जिलों में से पर इतिहास में जींद जिले में इतनी ग्रांट, इतने विकास 500 हल्कों में कभी आए।
आज नरवाना उठाओ, नाना उठाओ, सभी तो उठाओ, जीत उठाओ, कोई एक घंटे का साथ भी हो सकता हमारे हल्के में काम ना। जीत शहर की बात कर ली, मेडिकल कॉलेज की घोषणा थी, जमीन लेना, टेंडर करवाना, बिल्डिंग करवानी, आखिरी दिन तक कोरोना के बावजूद भी इसमें काम रुकने। और मैं आज भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कोरियावास मेडिकल कॉलेज है महेंद्रगढ़ में, उससे पहले इस मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करा करती सेवा के अंदर। हमारे 24,000 एकड़ डूबा करते, सारे धारे की पिल्लू खेड़ा वाले साथी में ये बता दें, पिल्लू खेड़ा से लेके दादरी तक, चाहे वो सबीतो हो, चाहे जुगाड़ा हो, चाहे मैम हो, चाहे नारनौद हो, चाहे गुवाड़ी खेड़ा हो, चाहे कलानौर हो, चाहे दादरी हो, चाहे झज्जर हो, चाहे बादली, ताल की जमीन की निरंतर थोड़ी सी बारिश होते ही किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। कई बार तो ऐसी व्यवस्था थी कि दो फसलें साल की जो आती थी वो साल किसान के दाने 80-100 करोड़ रुपया डिजास्टर का बजट होता था, 1500 करोड़ रुपया बताकर इस सब में पाइपलाइन की व्यवस्था बनाई, हिसार कर ड्रेन को दुरुस्त कराया, 2 नई ड्रेनें बनाई कि किसान के दाने उग जाए, फसल आबाद हो जाए, बर्बाद। रोड नेटवर्क था, आज से 12 साल पहले रोहतक पंजाब बॉर्डर हाईवे मंजूर हुआ था, नहीं हुआ? 5 साल उतारे दिया, 5 साल कोई अड़के इस हाईवे का काम सेठ पूरा करवाया। जींद से लेकर सोनीपत तक गया गुवाड़ा, बहुत बड़ी मांग थी कि हाँ हाईवे बनना चाहिए, इसकी मंजूरी करवाई, इसका काम पूरा। आज तक 152 हो, या दिल्ली, अमृतसर, जम्मू कटरा हो, आज जींद जिले को स्ट्रेटेजिक तौर पर सशक्त बनाया कि आने वाले भविष्य में इंडस्ट्री भी आए। मुझे याद है क्रिकेट के साथ किया है, के साथ जमीन ले लो, हमारे भी इंडस्ट्रियल एरिया लग जाएगा, सभी के साथ किया है कि हमारे भी ले लो, दोनों नेशनल हाईवे के बीच में, एक्सप्रेस वे के बीच में 3600 एकड़ की भूमि खुलवाई थी। किसान जो अपनी इच्छा से जमीन देना चाहे, आज जमीन खरीद कर जो उत्पाद बनाए। तो साथियों, शायद एक कमी मेरी भी थी कि राज्य में तो शायद 20% हिस्सेदार थे, और आप सब की सोच 100% राज्य की वो इच्छा पूरी। रोजगार के अवसर आने थे, कोरोना किसान आंदोलन के करके वो अवसर भी, और जो आए वो कोर्टों ने रोक दी, रोजगार युवा साथी। मगर सार्वजनिक तौर पर जींद शहर महाराजा रंजीत सिंह की रियासत का हिस्सा था। एक साथी बता दे, इतने सरकारें नहीं, कभी किसी ने जींद को वाटर वर्क्स की सोची थी, पानी वाटर वर्क्स का है 400 करोड़ की लगभग की लागत से नरवाना से पाइपलाइन के माध्यम से 44 एकड़ वाटर वर्क्स का निर्माण है। मगर साथियों, जो बड़े तौर पर कमी रही, हम अपनी चीजों का प्रचार ही, हम तो दुष्प्रचार में निपटते रहे, चाहे बीजेपी के साथ गठबंधन करण का दुष्प्रचार, चाहे किसान आंदोलन में जब दिल्ली में जनवरी 26 के बाद पक्का मोर्चा लग गया, हमारे टोलों में मोर्चे लग गए, वहां पर दुष्प्रचार शुरू हो गया, इस्तीफा दे देता तो पूरा राजा।
था नहीं था, नाड़ हिलाओ। ये दुष्प्रचार ऐसा बना, एक कांग्रेसी 100 अपने कार्यकर्ताओं को। साथियों, कांग्रेस तो खिलाफ थी क्योंकि उनको तो उम्मीद थी राज बनेगा, रहेगी। लोकदल ने एकमात्र टारगेट ले लिया, और ये टारगेट था जेजेपी के खिलाफ। 4.5 साल कभी भी खट्टर के खिलाफ लोकदल बोली, एक लक्ष्य लेकर चले, जेजेपी कमजोर, जेजेपी कमजोर। और तो और जो हमारे साथी थे जिनके साथ सत्ता चला रहे थे, उनने भी हर रोज हमें कमजोर करने के लिए छुरा ऐसा घूमते रहे। तो कार्यकर्ता का सामूहिक काम था, जब उस काम के लिए तो अधिकारी के पास हमारे 3-4 साथी चले जाते तो वोट करके रुकवा दिया जाता। धीरे धीरे करके उनने भी हमको। पर साथियों, आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि कमजोरी बढ़ने की वजह सिर्फ दुष्प्रचार। हमें हौसला होगा तो हम 100 के खिलाफ जवाब दे देंगे, और हमें हौसला नहीं होगा तो जो भी हम 100 को चुप कराने का काम करेंगे। मैं तो आज आपसे प्रार्थना करता हूँ, 100 दिन है, मन साफ करके 100 दिन अपना समर्पण अपने संगठन को देने का काम करें, और 100 दिन लग जाएंगे। समर्पण भाव से संकल्प लेके चलोगे कि संगठन के लिए काम करना है। पिछली बार भी तो हमने इतिहास रच के दिखाया है। कोई रोकड़ियां नहीं होगा, कोई टोकड़ियां नहीं होगा। अगर आप लोग जवाब देने लगे, बताने लगे कि हमने कितने काम कराए, कितना बदलाव हमने मिलकर लाने का काम किया। साथियों, खड़ा तो आपने नाड़ गिरे रहेंगे तो क्या जोश उत्साह है?